अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने स्टार्ट करना है क्लास 9 चैप्टर नंबर 4। अच्छा स्टूडेंट्स, देखें, हम एक्सरसाइज 4.1 करेंगे। उसकी में भी दो कंसेप्ट हम पढ़ेंगे, पॉलिनोमियल और रैशनल एक्सप्रेशंस। आपको थोड़ा सा रैशनल नंबर का मैंने इंट्रोडक्शन दिया था, वो इसलिए दिया था ताकि आपको रैशनल नंबर रिवाइज हो जाए, ताकि जब हम एक्सप्रेशन करें रैशनल के तो आपको समझ में आ जाए। देखिए बेटा, पॉलिनोमियल की बात करते हैं। ऐसे तमाम एक्सप्रेशन जिनमें जो वेरिएबल है उसकी डिग्री क्या हो, उसकी डिग्री पॉजिटिव हो, ठीक है, और क्या हो, इंटीजर, ठीक है। ऐसे तमाम तरह एक्सप्रेशंस पॉलिनोमियल कहलाते हैं। ऐसी इक्वेशनें पॉलिनोमियल कहलाती हैं जिनमें एक्स यानी कि वेरिएबल की पावर, ठीक है, वो क्या हो, पॉजिटिव हो और इंटीजर हो, इन्हें हम पॉलिनोमियल कहते हैं। अब यहाँ देखें, पहला क्वेश्चन आपका 4.1 का, उसमें उन्होंने कहा 3x² प्लस 1/x माइनस 5, क्या आपके पास ये पॉलिनोमियल है? तो पॉलिनोमियल की कंडीशन तो ये है कि आपके पास x की जो पावर है वो पॉजिटिव होनी चाहिए और वो इंटीजर होनी चाहिए। अब देखें बेटा, यहाँ 3x² है, चलिए ठीक है, स्क्वायर है, 2 तो पॉजिटिव में आ गया। ये x की पावर 1 है, नीचे ऊपर जाके क्या हो जाएगा, x की पावर -1, जिसकी वजह से ये पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि इसमें नेगेटिव इंटीजर आ गया। नीचे देखें बेटा, यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ पर जब हम इनको सॉल्व करेंगे, चलिए ये तो 5 है, ये 2 है, ये भी पॉजिटिव इंटीजर है और ये भी हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर है, बट ये जब आप इसको सॉल्व करोगे, ये एक x की पावर 1 है और x की पावर 1/2 है। ये सॉल्व होने के बाद हो जाएगा x की पावर 3/2। जब हम बेसिस सेम करके पावर को ऐड कर देंगे 3/2 हो जाएगा। तो इसमें फ्रैक्शन में आ रहा है। मैंने आपको बताया था पॉलिनोमियल ऐसे एक्सप्रेशन है, ऐसे इक्वेशंस है जिनमें डिग्री पॉजिटिव भी होती है और इंटीजर भी, पॉजिटिव इंटीजर्स। तो ये इंटीजर तो नहीं, ये तो फ्रैक्शन में चली गई है। तो इस तरह से ये हमारे पास क्या है, पॉलिनोमियल नहीं है। यहाँ देखें, ये x² है, -3x है प्लस 2, इसमें वेरिएबल में डिग्री पॉजिटिव भी है और इंटीजर्स भी हैं, इसीलिए ये चीज क्या कहलाएगी, हमारे पास पॉलिनोमियल कहलाएगी। बाकी दोनों पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगी। तो फ्रैक्शन वाले को भी हम कंसीडर नहीं करते। आगे देखिए बेटा, रैशनल एक्सप्रेशन है क्वेश्चन नंबर 2। उसमें उन्होंने कहा है कि बताएं कौन कौन से जो है ना आपके पास रैशनल एक्सप्रेशन है और कौन कौन से नहीं। देखिए बेटा, रैशनल का मैंने आपको बताया था कि ऐसे नंबर्स जो p/q की फॉर्म में हो। यहां पर आपने ये याद रखना है कि ऐसे एक्सप्रेशन रैशनल एक्सप्रेशन कहलाते हैं जिनमें जब हम दो पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं, किसमें, दो पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करें। जब आपको दो पॉलिनोमियल डिवाइड हुए नजर आ रहे होंगे तो ये क्या कहलाएगा, रैशनल एक्सप्रेशन कहलाएगा। यानी कि आप आसान अल्फाज में ये कह लें, दो पॉलिनोमियल डिवाइड हुए, सारी बात उनकी डिग्री क्या होगी, पॉजिटिव होगी, इंटीजर होगी, और डिवाइड होने के बाद क्या बन जाएंगे, रैशनल एक्सप्रेशन बन जाएंगे। अच्छा भाई देखें, अब इनमें से कौन कौन से रैशनल एक्सप्रेशंस हैं। पहले वाले में देखा जाए तो पॉलिनोमियल की कंडीशन पूरी नहीं हो रही क्योंकि आपके पास x की वैल्यू जो है वो फ्रैक्शन में आ रही है, x की पावर 1/2 है, नीचे भी x की पावर 1/2 है, पॉजिटिव तो है बट इंटीजर नहीं है। दो पॉलिनोमियल डिवाइड नहीं हो रहे, इसलिए हमारे पास रैशनल एक्सप्रेशन नहीं है। जबकि यहां देखें 3, 2 वेरिएबल की पावर पॉजिटिव भी है और इंटीजर्स भी हैं और दोनों ही आपके पास पॉलिनोमियल है जो डिवाइड हो रहे हैं, इसलिए ये हमारे पास क्या होगा, रैशनल एक्सप्रेशन होगा। नीचे देखिए बेटा, यहाँ पर भी x की पावर 2 है, 6x की पावर 1 है, ये भी पॉलिनोमियल है। यहाँ देखेंगे तो ये भी आपके पास पॉलिनोमियल ही है। दो पॉलिनोमियल डिवाइड हो रहे हैं तो ये भी हमारे पास क्या होगा, रैशनल एक्सप्रेशन ही होगा। यहाँ देखें x की पावर मतलब 1/2 है, फ्रैक्शन में है, तो ये भी हमारे पास रैशनल एक्सप्रेशन नहीं होगा। मैंने आपको पॉलिनोमियल का कंसेप्ट दिया, उस पॉलिनोमियल के कंसेप्ट को याद रखते हुए आप ये ध्यान रखें कि दो पॉलिनोमियल px और qx जब डिवाइड होंगे तो जो मिलेगा हमें वो क्या मिलेगा, रैशनल एक्सप्रेशन मिलेगा। ये याद रखना आपने, यही कंसेप्ट है छोटा सा, अगर आपको पॉलिनोमियल की समझ में आई है तो। हमने करना है क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें कहा हुआ है रिड्यूस द रैशनल एक्सप्रेशंस, इनको रिड्यूस करें, लोएस्ट फॉर्म में लेकर आए। देखें बेटा, अच्छा बेटा, ये चार चीजें जो है हमने देखनी होती हैं कभी भी कोई भी हम अलजबरा के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो तो इन्हीं के जरिए हम करते हैं। अगर प्लस माइनस है तो फिर एलसीएम लेते हैं, अदरवाइज एलसीएम स्किप हो जाता है जब हमारे पास मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन आ जाए। इसका मतलब भी आपको आहिस्ता आहिस्ता समझ में आ जाएगा। फॉर्मूले का मतलब क्या है,
फॉर एग्जांपल ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, जो कि बराबर होता है ए स्क्वायर के, बी स्क्वायर के, फिर 2ab के। ऐसा फार्मूला तो कहीं नहीं लग रहा है जैसे यहाँ लग रहा है। ये हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, यहाँ अप्लाई हो रहा है फार्मूला किसका, a माइनस बी के होल स्क्वायर का, वो इक्वल होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, इसके अलावा यहाँ फार्मूला अप्लाई हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4 लिखा हुआ है, तो इसको हम बना देंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो हमने ये देखना है कि कहीं आपके सवालात में फार्मूला तो नहीं इस्तेमाल हो रहा या फार्मूला बन तो नहीं रहा। ठीक है, बना के भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो रिड्यूस करना है, कट वगैरह करके इसमें चीज़ें जो है ना कम करनी है, वैल्यू कम करनी है, पावर कम करनी है। 0 0 से कैंसिल हो जाएगा, 3 1 3, 3 4 12, यहाँ तो आपके पास आ जाएगा 4। उसके बाद आपके पास क्या लिखा हुआ है, एक्स की पावर 2 है और नीचे की एक्स की पावर 3। बेसिस सेम है और डिवाइड हो रही है। जब आपके पास बेसिस सेम हो, बेस कहते हैं कि जिसके ऊपर पावर हो, ये बेस है और ये क्या है, पावर। तो ऐसे बेसिस जो सेम होती हैं और डिवाइड हो रही हो, डिवाइड यानी कि ऊपर नीचे डिवाइड हो रही हो, तो उसमें पावर आपस में क्या होती है, माइनस होती है। इसी तरह y है 3 है, नीचे क्या है, कुछ नहीं तो 1 है, माइनस हो जाएगी। z है 5 माइनस 2 हो जाएगा। सब में मैंने क्या किया, जिनकी बेसिस सेम थी उनको एक दफा लिखकर पावर्स को आपस में माइनस कर दिया, जिनकी बेसिस सेम थी एक दफा लिखा, पावर माइनस कर दिया। आगे देखें बेटा, ये आ जाएगा 4x की पावर -1, y की पावर 2, z की पावर 3। हम याद रखें जब भी अलजेब्रा के फार्मूलों को, सॉरी अलजेब्रा के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होते हैं, तो जब हम सॉल्व कर लेते हैं तो डिग्रीज पॉजिटिव में लेकर आते हैं। ये 4 है, वाई स्क्वायर है, जी क्यूब है, एक्स की पावर -1 नीचे आके क्या आ जाएगी, एक्स की पावर 1। तो ये आपके पास क्या है, ये आंसर है आपके पास। इसको मैंने रिड्यूस करके इस तरह की लोएस्ट पावर में कन्वर्ट कर दिया। आगे देखें बेटा, नेक्स्ट हमारे पास है ये वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट देखें बेटा, अच्छा बेटा नेक्स्ट हमारे पास ये वाला क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना हमने क्वेश्चन नंबर 2 को। तो यहाँ देखिए आप फार्मूला अप्लाई हो रहा है, किसका कौन सा फार्मूला है, a प्लस बी का होल स्क्वायर या x प्लस वाई का होल स्क्वायर। ये फार्मूला होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। ये आपने याद करने हैं, जिनको याद करने में मसला है उसका बेहतरीन हल ये है कि आपको मैं इकट्ठे फार्मूले लिख देता हूँ अभी, ठीक है, लास्ट में। तो आपने वो फार्मूले नोट करने हैं इकट्ठे और आपने डेली प्रैक्टिस करनी है इसकी 1 to 2 टाइम। जब आप डेली प्रैक्टिस करोगे, विद इन अ मंथ और विद इन अ वीक कह लें, आपको अच्छी खासी तरीके से फार्मूले याद हो जाएंगे। x माइनस वाई का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर माइनस 2ab। इनमें सिर्फ इतना ही फर्क है, अगर माइनस का है तो 2ab के साथ नेगेटिव साइन, पॉजिटिव है तो 2ab के साथ पॉजिटिव, सबके साथ पॉजिटिव साइन। अप्लाई करते हैं, x प्लस वाई का होल स्क्वायर है, ये आ जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 4xy ऐसे ही आ जाएगा। नीचे आपके पास क्या है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर। अच्छा ये भी मैं बल्कि ओपन कर ही देता हूँ, ये आ जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2a और b। आगे देखिए a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर एज इट इज प्लस 2xy माइनस 4xy, दोनों की दोनों सेम वेरिएबल्स के साथ है, इसलिए इनको सॉल्व करेंगे। प्लस माइनस माइनस होता है तो 4 में से 2 माइनस करेंगे 2 आ जाएगा 2xy, लेकिन नेगेटिव साइन बड़ी वैल्यू के साथ है तो यहाँ पर नेगेटिव साइन आएगा। नीचे देखें क्या पड़ा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, सेम है, आपस में कैंसिल हो जाएंगे, आंसर आ जाएगा 1। ये आपका ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, 9x स्क्वायर है, इसको मैं लिख सकता हूँ 3x का होल स्क्वायर, ठीक है ना, 9 की जगह 3, x की जगह x और इसका होल स्क्वायर आ गया। इसको इस तरीके से लिख लेंगे। आगे देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर आ जाएगा, नीचे आपके पास क्या है 4 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, वो फॉर्मूला कौन सा था, वो था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का।
मतलब अगर आपको मैं ये फॉर्मूला लिख दूँ साइड पर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो देखें ये आपके पास असल में ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर नहीं बन गया, इसको लिख देंगे ए प्लस बी और साथ में आ जाएगा ए माइनस बी। ठीक है, साथ ही लिख लिया। नीचे क्या आ जाएगा आपके पास 4 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर, ये 4 पॉजिटिव 3x पॉजिटिव एक्स स्क्वायर नेगेटिव, ये सेम है, कैंसिल हो जाएगा। आपका आंसर आ जाएगा 3x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4। इसको अरेंज कर लें, एक्स स्क्वायर बड़ी डिग्री है पहले आ जाएगा, उसके बाद छोटी डिग्री 3x है बाद में कांस्टेंट एंड पे। ये आपका आंसर इस क्वेश्चन। अच्छा बेटा, यहाँ आपको नजर आ रहा होगा कि मैंने क्या किया, ये मैंने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई किया है जो कि अब इक्वल होता है ए प्लस बी के, यहाँ पर भी ए माइनस। अच्छा यहाँ देखें ये माइनस था, माइनस जो है ना अंदर वाले साइन को भी बदल देता है, इसलिए माइनस एक्स स्क्वायर आ गया माइनस माइनस प्लस 4 आ गया। तो ये आप याद रखें ए प्लस बी, ठीक है, और ए माइनस बी, माइनस की वजह से अंदर का साइन चेंज हुआ है। बाकी आपके सामने ये क्वेश्चन इस तरीके से होने थे। आप इसका थर्ड क्वेश्चन खुद से ट्राई करें जो बाकी रिमेनिंग पार्ट्स हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अच्छा स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 इस एक्सरसाइज का जस्ट आपने वैल्यूज पुट करवानी है और सॉल्व हो जाएगा। देखिए जैसे कि x इक्वल टू 4 दिया हुआ है, ये वैल्यू पुट करवा दें 4 का स्क्वायर और y का क्यूब है तो y 2 है, 2 का क्यूब माइनस 5, z माइनस 1 है, उसकी पावर आ जाएगी 4। नीचे बेटा एक्स वाई जी है तो x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 2 और z इज इक्वल टू माइनस 1 है। वैल्यू पुट करवा दें 4, 2 और माइनस 1। 4 का स्क्वायर 16 होता है, 8 का क्यूब अगर आप लोगे, अच्छा ये क्वेश्चन आई थिंक सो -2 है, सॉरी क्वेश्चन में -2 है y की वैल्यू, तो वो आप पुट करवा दें -2, ये आपको हो जाएगा 2 का क्यूब 8 और नेगेटिव की पावर एक ऑड नंबर है तो माइनस आ जाएगा। आगे बेटा -5 है, नेगेटिव नंबर की पावर एक इवन नंबर है तो माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस 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 प्लस, यानी कि आपकी नेगेटिव नंबर क्या आ जाएगा पॉजिटिव, और 1 की जो मर्जी पावर ले लो 1 ही आ जाता है। नेक्स्ट देखें बेटा, यहाँ 4 2 8 -8 और -8 मल्टीप्लाई बाय -1 पॉजिटिव 8 आ जाएगा। आगे देखें बेटा, इसको आप मल्टीप्लाई करवाओगे तो आप आ जाएगा 1 2 और 8 -5 1 जा 5। अच्छा ये भी माइनस का आएगा क्योंकि नेगेटिव साइन है, और नीचे आपके पास आ जाएगा 8। इसको सॉल्व कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा माइनस का 133/8। डिवीजन कर लें, 133/8 को डिवाइड कर लें, आपका क्या आंसर आता है। अब फर्स्ट कर देंगे तो 8 1 जा 8 आ जाएगा और आपका 9 10 11 12 13 5 बच जाएगा। 3 नीचे 8 की टेबल में 48 आता है, 8 6 जा 48 होता है, और बाकी कितने रह गए आपके पास 2 3 5, इस तरीके से 5 रह जाएगा। इसको लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो -16 5/8, ये आपका आंसर आ सकता है मैक्सिमम। ठीक है बेटा, ये आपका आंसर। होप सो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 की भी आपको समझ में आई होगी। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। अच्छा बच्चे, नेक्स्ट हमने करना है एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 5। इसमें हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो इसी के लिए मैंने आपको बताया था स्पेशली कि इनको सॉल्व करने के लिए 4 आपके पास चीजें होती हैं जिनको आपने ज़हन में रखना होता है। वो इन चारों चीजों को जो है ना आपने ज़हन में रखना है। मैंने लिखी हुई थी, मैं दोबारा लिख लेता हूँ। एक आपके पास क्या है, वो है फार्मूला, ठीक है, मिड टर्म ब्रेक। तीसरी चीज आपके पास क्या है, कुछ कॉमन तो नहीं है, और चौथी चीज आपके पास क्या है, कहीं आपके पास कोई लास्ट में एलसीएम लेने की जरूरत है या नहीं है। देखिए यहाँ पर अब देखते हैं क्या कहीं फार्मूला अप्लाई हो रहा है नहीं हो रहा। चले, पहली कंडीशन खत्म, दूसरी कंडीशन मिड टर्म ब्रेक नहीं हो रही खत्म, तीसरी कंडीशन कॉमन, वो देख लेते हैं। 2x - 3y यानी कुछ भी कॉमन नहीं आया। आगे देखते हैं आगे देखने बेटा 4 है, यहां से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो 2x - 3y यहां भी पड़ा हुआ है,
ये भी क्या आ जाएगा, माइनस कॉमन लेने से पॉजिटिव हो जाएगा 2x और 3y नेगेटिव हो जाएगा, माइनस साइन चेंज करते थे ना, तो कॉमन लेने से साइन चेंज हो जाएंगे। तो देखिए 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y एलसीएम सेम हो जाएगा, इसलिए मैंने काम किया है, इसमें से माइनस कॉमन लिया। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो आपके पास क्या आ जाएगा 15 ओवर 2x माइनस 3y प्लस 4 ओवर 2x माइनस 3y। एलसीएम लोगे वो आपके पास आ जाएगा 2x माइनस 3y, क्योंकि दोनों एलसीएम सेम ही है तो एक ही दफा लिखा जाएगा। जब एलसीएम सेम होते हैं तो ऊपर वाले नंबर एज इट इज डाल देते हैं। ये आपका आंसर आ जाएगा 15 प्लस 4 19 बाय 2x माइनस 3y। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। मैंने इन चारों स्टेप्स को सेम रखते हुए सॉल्व किया है। फॉर्मूला और मिड टर्म ब्रेक नहीं लग रही थी, लेकिन कॉमन लेकर, माइनस भी कॉमन लेना पड़े तो कॉमन लिया जाता है, तो कॉमन लेकर और एलसीएम लेकर आपका क्वेश्चन सॉल्व हो रहा था। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं लग रहा और कोई मिड टर्म ब्रेक नहीं हो रही है, तो आप क्या लोगे, एलसीएम ही लोगे सीधा। एलसीएम ले लो, आपके पास एलसीएम लेने से क्या आंसर आएगा, नीचे 1 माइनस 2x आ जाएगा और 1 प्लस 2x आ जाएगा। जाहिर बात है कुछ भी सेम नहीं था, दोनों मुख्तलिफ फैक्टर्स थे, इसलिए इनका प्रोडक्ट एलसीएम में आ गया। जब दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट एलसीएम में आता है तो एलसीएम लेना तब भी आसानी है। देखिए यहाँ 1 माइनस 2x है, ये रहा, इसको कट कर दो, बाकी जो बच गया ऊपर मल्टीप्लाई आ जाएगा। 1 प्लस 2x सेम है तो स्क्वायर हो जाएगा, माइनस या 1 प्लस 2x है उसको कट कर दो, बाकी क्या बच गया 1 माइनस 2x, वो ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई आ जाएगी, 1 माइनस 2x का होल स्क्वायर। अच्छा बेटा, एक फॉर्मूला हमारे पास, मैं इधर लिख देता हूँ स्पेशली, ये मैंने आपको सारे फॉर्मूले लास्ट में लिख के देने हैं, ये लाजमी याद कीजिएगा, इसके बगैर आपके ये चौथा पांचवा छठा चैप्टर नहीं सही तरीके से होगा। एक फॉर्मूला हमारे पास है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल होता है 4ab। ये फॉर्मूला मैं अप्लाई करने जा रहा हूँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का स्क्वायर, इसलिए मैंने क्यों अप्लाई किया है, ये भी 1 और 2x है, ये भी 1 और 2x है, एक दफा प्लस में एक दफा माइनस में, स्क्वायर स्क्वायर, इसलिए मैं अप्लाई करूंगा 4a और b, नीचे आपके पास क्या आ जाएगा, नीचे आपके पास आ जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। इसके भी मैंने फॉर्मूला कौन सा अप्लाई किया है, a प्लस बी और a माइनस बी वाला फॉर्मूला हमारे पास होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो मैंने वो लिख दी है 1 का स्क्वायर माइनस 2x का स्क्वायर। 4 2 जार 8, 8 1 जार 8 ही होता है x, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर x स्क्वायर। ये आपके पास क्या है आंसर। अच्छा देखिए यहाँ पर ना क्या करना पे, ये आ गया x माइनस 2, इसे आप लिख लेना a का स्क्वायर प्लस 2x और 3 2ab प्लस 3 का स्क्वायर लिख देना है। और ये चीज़ आपने देखनी है कि क्या ये करने से सेटिस्फाई हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। a का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर 9 है तो 3 का स्क्वायर 2a और b तो 6x, हाँ जी पूरी वही इक्वेशन बन रही है, तो हाँ जी हम ये फॉर्मूला बना सकते हैं। आगे देखिए माइनस x प्लस 2 है ओवर 2x स्क्वायर माइनस 18 है। यहाँ पर फॉर्मूला तो नहीं लगा सकता, अभी मिड टर्म ब्रेक भी नहीं हो सकती, एलसीएम अभी वक्त नहीं आया, कॉमन यहाँ से 2 कॉमन आ सकता है, कॉमन ले लें, अंदर आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 9। ठीक है बेटा, आगे देखें, ये x माइनस 2 एज इट इज आ गया, नीचे हमारे पास फॉर्मूला बन गया a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस x प्लस 2 एज इट इज, 2b एज इट इज, x स्क्वायर माइनस 9। x स्क्वायर माइनस 9 क्या होता है, देखिए बेटा x का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर होता है। अगर हम x स्क्वायर माइनस 9 को लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, x का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। आगे देखिए बेटा x माइनस 2 एज इट इज, नीचे आ जाएगा x प्लस 3 का होल स्क्वायर और माइनस x प्लस 2 एज इट इज, नीचे आ जाएगा 2 इंटू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, a प्लस b और a माइनस b, एक दफा प्लस में और एक दफा माइनस में, ये आ जाएगा x प्लस 3 और x माइनस 3। हाँ अब आपने देखना है कि क्या यहाँ पर फॉर्मूला पैक कर दिया मैंने बनाकर,
मिड टर्म ब्रेक तो खैर अभी कंसेप्ट ही नहीं दे रहे हम, कॉमन लेके मैंने सॉल्व कर दिया हुआ है, फॉर्मूला भी हो गया। अब एलसीएम लेना बेटा, ठीक है। अब ये ना हो कि कहीं आप दोबारा से इस फॉर्मूले को पैक करने बैठ जाएं, इसको दोबारा से ओपन करने बैठ जाएं, एक ही काम नहीं करते रहना, एक ही दफा एक काम होगा, एक ही दफा आपने इस्तेमाल करना है। आगे देखिए एलसीएम में क्या आएगा आपके पास, x+3 का होल स्क्वायर है, 2x+3 है, यहाँ पर एक पड़ा हुआ है, ये एक इसके साथ कॉमन में एलसीएम आ जाएगा, x+3 का होल स्क्वायर आपके पास एलसीएम में आ गया, ठीक है। हाईएस्ट डिग्री भी यही थी इसलिए ये एलसीएम में आया, और x-3 एलसीएम में आ गया आपके पास, और साथ में 2 एलसीएम में आ गया, ये हमने एलसीएम ले लिया। 2 x+3 का 2 दफा आ रहा था, और ये यहाँ 2 दफा पड़ा है, एक दफा, तो हाईएस्ट 2 है, तो x+3 का होल स्क्वायर और ये x-3, ये आपके पास बेटा एलसीएम आ गया। ऊपर x-2 पड़ा हुआ है, सॉरी इधर x+3 का होल स्क्वायर पड़ा हुआ है, 2 नहीं पड़ा हुआ और x-3 नहीं पड़ा हुआ। अगर आप एलसीएम लेना चाहो, देखें x+3 को x+3 के होल स्क्वायर से कट कर दें, बाकी रह गया x-3 और 2, इन दोनों को आप ऊपर मल्टीप्लाई करा दोगे, ये आ जाएगा 2 × x-2 और x-3 माइनस आगे x+2 है, तो x+2 है, चीज लिखो, यहाँ ये सब कुछ पड़ा हुआ है, सिर्फ x-3 भी कैंसिल, 2 भी कैंसिल, x+3 भी कैंसिल, सिर्फ एक x+3 यहाँ नहीं पड़ा हुआ, वो आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 × बेटा अब इनको मल्टीप्लाई करवा लेंगे एलसीएम लेने के बाद, यहाँ एलसीएम आ गया, इसके बाद मल्टीप्लाई देखें, x को इन दोनों से x² - 3x आ जाएगा, -2 को इन दोनों से कराएंगे तो -2x + 6 आ जाएगा। आगे माइनस है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दो, x को x से 3 से, ये आ जाएगा x² + 3x, फिर 2 को कराएंगे तो 2x और +6 आ जाएगा आपके पास। आगे देखिए बेटा, नीचे भी आप मल्टीप्लाई नहीं कर रहे बल्कि नीचे फैक्टर ही लिख लो, अभी हमने ऊपर भी तो सॉल्व करना ही है ना, तो नीचे आप फिलहाल फैक्टर ही लिख लो। अभी 2 से कैंसिल ना कर देना, अभी कॉमन नहीं है, माइनस में सॉल्व हो रहा है। अभी देखें बेटा, 2 को ऐसे लिख लें, x² माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का, 5x + 6 माइनस, यहाँ पर भी x² और प्लस 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 ही होता है, फिर 3 और 2 कितना हो गया, 5x + 6, नीचे आ जाएगा 2 × x+3 का होल स्क्वायर और x-3, ये आपके पास आ गया अब तक आंसर। आगे देखें, 2 को अंदर मल्टीप्लाई कराएं, 2x² - 2 5 10x + 2 6 12 माइनस x² माइनस प्लस माइनस 5x माइनस प्लस माइनस 6, नीचे आपके पास आ जाएगा 2 × x+3 का होल स्क्वायर और x-3। आगे सॉल्व करेंगे, ये एक x² पड़ा हुआ है और एक ये +2x² - x² होगा, आपके पास एक x² रह जाएगा, -10x -5x -15x आ जाएगा। 12 में से 6 माइनस करोगे तो प्लस का 6 आ जाएगा, नीचे आपके पास क्या पड़ा हुआ है, 2 × x+3 का होल स्क्वायर और x-3। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में उन्होंने मल्टीप्लाई और डिवाइड दिया हुआ है और इसके अकॉर्डिंग हमने सॉल्व करना है। इसमें भी वही आपने 4 चीजें ध्यान में रखते हुए सॉल्व करना है। जैसे पहला क्वेश्चन है इसमें हम देखेंगे फॉर्मूला बन रहा है या लग तो रहा, यहाँ पर लग सकता है a का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, x का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर बन सकता है, मैंने बना दिया। डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई, यहाँ आपके पास 5x + 2 है, इसका कुछ नहीं हो सकता। नीचे आपके पास x + 7 है, इसका भी आप फिलहाल कुछ नहीं कर सकते। ये आपके पास फॉर्मूला बन सकता था, मैंने बना दिया। आगे देखें आपको पता है कि a² - b² का फॉर्मूला आपके पास होता है a + b और a - b। ये आपके पास आ जाएगा x + 7 और x - 7, मल्टीप्लाई करोगे इसको किससे, 5x + 2 के साथ और x + 7 के साथ, तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा कैंसिल होने के बाद x - 7 और 5x + 2। ये आपका आंसर है किसका, क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन का। नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें भी आपने देखना है कहीं फॉर्मूला तो नहीं अप्लाई हो रहा या कहीं कॉमन तो नहीं आ रहा। पहले ही पार्ट में 4 कॉमन आ सकता है, अंदर रह जाएगा x - 3। दूसरे इसके डिनोमिनेटर में देखें कॉमन तो कुछ नहीं आ सकता, लेकिन फार्मूला बन सकता है किसका, a का स्क्वायर - 3 का स्क्वायर डिवाइड बाय, अच्छा यहाँ पर भी देखें कुछ कॉमन आ सकता है। डिवाइड तो खैर यहाँ पर और कुछ नहीं हो सकता, कॉमन आपके पास यहाँ आ सकता है
वो है 2, माइनस का 2 बल्कि कॉमन ले लें, हम माइनस का 2 कॉमन ले लें, अंदर आ जाएगा, ये नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, x का स्क्वायर 18 है, 18 में से 2 कॉमन ले लिया, 9 बच गया, तो ये आपके पास नेगेटिव का 9 आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब मैंने क्या किया, -2 कॉमन लिया है, जब दोनों को 2 से डिवाइड करेंगे यहाँ पर x² रह जाएगा या 9, तो दोनों से 2 मैंने मल्टीप्लाई हो रहा था बाहर निकाल दिया, यहाँ पर x² रह गया, यहाँ पर 9 रह गया, और क्योंकि मैंने माइनस भी कॉमन लिया है तो ये नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, ये पॉजिटिव वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। आगे देखिए बेटा, नीचे आपके पास फिर से मैं चाहूँ तो मिड टर्म ब्रेक कर सकता हूँ, लेकिन फिलहाल नहीं करूंगा जब तक मैं आपको सिखाऊंगा नहीं। मैं इस पर कोशिश करूंगा फॉर्मूला बनाने के लिए, ये a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab बनाने की कोशिश करते हैं। a का स्क्वायर है यहाँ पर, 3 का स्क्वायर भी पड़ा हुआ है 9, यहाँ पर 2a और b लिख के देखेंगे क्या ये मल्टीप्लाई होकर ये चीज़ आती है, 2 3 6, हाँ जी आ रही है, इसका मतलब है कि हमने फार्मूला सही बनाया है, ये फार्मूला बन जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर। आगे देखें बेटा, 4 × x - 3 एज इट इज, x² - 3 का स्क्वायर a² - b² बराबर होता है a प्लस b a - b के, ये आपके पास आ जाएगा x प्लस 3 और x - 3। इसके अलावा बेटा डिवाइड है, यहाँ पर -2 है, यहाँ पर भी आप फार्मूला बना सकते हो, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, और अप्लाई करोगे जब तो a² - b² बराबर होगा a प्लस b a - b के, तो मैं यही लिख रहा हूँ कि हमारे पास हो जाएगा x प्लस 3 और x - 3। उसके बाद देखें बेटा नीचे ये फार्मूला बन गया a प्लस b का होल स्क्वायर। आगे देखें, ये आपके पास आ जाएगा 4x - 3 कैंसिल कर दें यहीं पर, ओवर x प्लस 3, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई आ जाएगा, ये x प्लस 3 का स्क्वायर ऊपर चला जाएगा और ये चीज़ नीचे आ जाएगी, यानी कि इन्वर्ट कर दिया मैंने वैल्यू को, -2 × x प्लस 3 और x - 3 आपके पास यहाँ पे। बस मुझे यहाँ पर x प्लस 3 भी कैंसिल कर देना चाहिए था, आप चाहें तो कर सकते हैं, मैं यहाँ कर देता हूँ, x प्लस 3 इससे कैंसिल हो जाएगा, 2 1 = 2, 2 2 = 4 आ गया आपके पास, एक और x प्लस 3 है वो भी कैंसिल हो जाएगा। क्या बच गया आपके पास, आपके पास बचा है एक तो ये 2 बच गया, एक ये माइनस रह गया, और x - 3 आपके पास रह गया। ये आपके पास क्या आपका आंसर है इस क्वेश्चन का। तो देखिए मैंने चारों चीजें ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन को सॉल्व किया, तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अभी ये मिड टर्म ब्रेक मैंने आपको नहीं करवाई, ये जब क्वेश्चन आएंगे तो इसको मैं सेपरेट लेक्चर में आपको समझाऊंगा, 4.2 या 3 शायद, उसमें आप क्लियर करोगे। तो होप्स हो कि आपको आज के लेक्चर की बेटा समझ में आई होगी। आप इसकी प्रैक्टिस करें 4 चैप्टर की, जहां कोई इशू आता है तो वो मुझे बताएं, मैं वो भी आपको क्लियर कर दूंगा। अल्लाह हाफ़िज़।